फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फारूक। फ्लटर की सीरीज़ में हम डार्ट सीख रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में नल सेफ्टी का इफ एल्स कवर किया था और अब हम कंडीशनल ऑपरेटर और कोएल्सिंग ऑपरेटर के ज़रिए चेक करेंगे कि हम नल सेफ कैसे बना सकते हैं अपने कोड को। तो इस काम के लिए अगर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, एक p ले लिया, इसमें कुछ वैल्यू असाइन करवा दी और फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली, तो स्ट्रिंग में भी n ले लिया और इसमें कुछ वैल्यू असाइन करवा दी। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई इसकी। और उसके बाद एक हम क्लास ले लेते हैं जैसे कि हमने पहले ली थी। तो क्लास का नाम भी कुछ रख लेते हैं, a रख लिया और इसमें एक इंटीजर जो है ले लिया हमने नलेबल और उसका नाम रख लिया हमने प्राइस। और इसी तरह एक स्ट्रिंग ले ली नलेबल, इसका नाम है नेम। तो अब a को हमने क्योंकि मेन में यूज़ करना है तो इस a क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया a नाम का। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं यूज़ और कोएल्सिंग ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं। पहले कंडीशनल ऑपरेटर पर बात करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो मैंने तो अलग से वीडियो बनाई है उसकी, अगर आपको ना उसका ज़्यादा इल्म हो तो देख लें। तो हम यहाँ पे भी मैं इसको इंटरप्रेट करता जाऊँगा। तो हम लेंगे इस मेन वाले p को, इसमें असाइन करवाएंगे क्लास वाला प्राइस। ये इसको चेक करना है पहले कि अगर ये नल के इक्वल है, चेक करना है। अगर ये नल के इक्वल है तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा वही वेरिएबल इसमें असाइन हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे एरर देगा। इस काम को कवर करने के लिए इसमें नल चेक यूज़ करना पड़ेगा। कोएल्सिंग में नहीं करना पड़ता, कंडीशनल ऑपरेटर में नल चेक को यूज़ करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट ये है, इसी तरह हम n के साथ भी करेंगे कि a.name जो है उसको चेक कर लो। अगर वो नल हो तो उसको चेक करो, और अगर नल हो तो उसमें एक जो है डिफ़ॉल्ट हम दे देते हैं स्ट्रिंग फाउंड नल। और अगर वो ना हो, ऐसा नल ना हो तो हम ये करेंगे कि हम उसमें कहेंगे कि a.name रिटर्न कर दो। ये हो गया, क्यों नहीं a। ओके, अब हमने दोनों वेरिएबल्स के साथ ये काम कर लिया। तो अब हमारे p और n में क्या साइन हुआ है हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए इसको प्रिंट करना पड़ेगा। एक सेकंड, तो प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे वेरिएबल p को और वेरिएबल n को। प्रोग्राम को करेंगे रन, चेक करेंगे 0 और फाउंड नल, क्योंकि यहाँ पे नल है तो हमारी ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं ये मिल रही हैं हमारे n और p में। तो अगर यहाँ पे नल ना हो तो ये देखें यहाँ पे 1 है और नीचे वाले में जो है वो एक स्ट्रिंग है। तो अगर प्रोग्राम को इस जगह पे रन करते हैं, क्योंकि नल नहीं है वैल्यूज़, तो 1 और स्ट्रिंग हमें मिल गए। दोनों सूरतों में अगर ये नल है तो भी, अगर नल नहीं है तो भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा। तो कंडीशनल ऑपरेटर के यूज़ के साथ हमें नल चेक को यूज़ करना पड़ता है और उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हम अपने नल को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कोएल्सिंग ऑपरेटर की। तो कोएल्सिंग ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इस हिस्से को। वैसे अगर इस जगह पे अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास 1 और ABC जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं वो ही आएंगी। लेकिन जब ये लाइंस हम लिख लेते हैं तो फिर हमें ये वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। इस
जगह से जो वैल्यूज़ हासिल होती हैं वो यूज़ होती हैं। ओके, अब कोएल सिंक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम वैल्यू असाइन करवाएंगे अपने इस मेन के जो वेरिएबल्स हैं उनमें। तो मैं कह रहा हूँ कि पी में मेरी एक वैल्यू असाइन करो ए डॉट प्राइस को, और कोएल सिंक ऑपरेटर लगा के मैं उनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दी थी? पिछली दफ़ा हमने 0 दी हुई थी, 0 दी और सेमीकोलन लगा दिया। कोएल सिंक ऑपरेटर का काम भी यही है कि वो कहता है कि मैं चेक करता हूँ इसको, नल चेक ये करता है। इसने ए डॉट प्राइस को चेक किया, अगर नल होगा तो 0 साइन करवा देगा। ओके, नेक्स्ट एन के साथ भी यही काम करेंगे कि एन में असाइन कर दो ए डॉट नेम को। अगर ये नल है कोएल सिंक ऑपरेटर के ज़रिए चेक करेंगे, अगर ये नल है तो फिर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं जैसे कि हमने ऊपर दी थी, और वो थी फाउंड नल, तो फाउंड नल इसमें आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है नल के लिए ख़ास तौर पे, और बहुत ही यूज़ भी इसका इजी है, कोड भी थोड़ा लिखना पड़ता है। अब अगर इस जगह पे हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम में ये नल नहीं है इस वक्त, तो 1 और स्ट्रिंग हमें रिटर्न होके मिल रहा है। अगर हम इनको नल रहने देते हैं यहाँ पे और इसको भी नल ही रहने देते हैं, तो हमें हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो दिए हुए हैं 0 और फाउंड नल वो मिल जाएंगे। तो जब भी कोडिंग में बेटर प्रैक्टिस कोएल सिंक ऑपरेटर को यूज़ करना है, जो कि इजी टू यूज़ और अंडरस्टैंड भी है, तो इजी टू अंडरस्टैंड भी है। कंडीशनल ऑपरेटर भी ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी डेटा आता है किसी एपीआई से, किसी डेटाबेस से, अगर उसमें नल हो और वो आके इस ए क्लास में इसमें आके स्टोर हो, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। इफ एल्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं अगर नल आ गया है तो जो है ना वो भी करके आप ये पता कर सकते हैं कि नल किस जगह पे आ गया। तो नल को कंट्रोल करने के लिए, सेफ बनाने के लिए ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। अगर इसमें किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।